नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसी सीरीज में जैसे कि आपने पहले भी कुछ वीडियो देखे थे BNSS के, जो नया आया है हमारा, इसमें हिंदी के अंदर कुछ मिस्टेक्स होती है। तो जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, जो मुझे पता चल रही है मैं आपको अवेयर करूँ। उसका रीज़न ये है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश के ड्राफ्टिंग में चेंजेस नहीं है। अब चेंजेस, वैसे तो चेंजेस दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर ये किसी को भी नहीं पता कि कौन सा वेरी होगा। लेकिन कई जगह लिखा होता है जब कभी हिंदी और इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो इंग्लिश वेरी करेगा। इट्स मीन जिसके पास केवल इंग्लिश के बैरेक्ट है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हिंदी मीडियम वालों के पास डिग्लोट होते हैं, तो हिंदी वाले तो हिंदी ही पढ़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कुछ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो किन को फॉलो किया जाएगा वो हमें भी नहीं पता, वो तो सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालेगी तभी पता चलेगा। तो पहले भी हमने कुछ सेक्शंस देखे थे जिसमें हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंट था। ठीक, वैसे आज फिर मैं आपके सामने दो सेक्शन लेके आई हूँ। पहला सेक्शन है 187। सेक्शन 187 जो बात करता है हमारे किसकी, इन्वेस्टिगेशन की, जो कि पहले हमारा CRPC का सेक्शन 167 हुआ करता था। 167 CRPC हुआ करता था। ठीक है, तो ये 187 167 याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं, वो भी 7 था, ये भी 7 है। तो 187 के अंदर आपने पढ़ा था 24 आवर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद नहीं होती तो हम आपको 15 डेज का PC दे देता है। फिर 15 डेज के बाद हम आपको जैसी दे देते हैं 60 डेज की और 90 डेज की। वो बिल्कुल वैसा ही है, वही 15 डेज है, वही 60 डेज है, वही 90 डेज है। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई है, उनको सीखने के लिए आप हमारी क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो कमी है वो मैं दिखाने आई हूँ कि जब आप सेक्शन नंबर 187 पढ़ेंगे तो वहाँ इंग्लिश में देखिएगा, वहाँ पे वर्ड लिखा है कस्टडी ओनली, और हिंदी में देखेंगे तो लिखा है पुलिस कस्टडी, यानी पुलिस अभिरक्षा। तो आप देखेंगे 187 का सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जब देखेंगे तो लिखा द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। ये जो लाइन है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, यहाँ से पुराने जो CRPC था उसको चेंज किया गया और यहाँ पे आ गया बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज if he satisfied the adequate ground exit for the doing so but no magistrate shall authorize this। ठीक है, अब ये जो beyond the period of 15 days है, पहले हमारे वाली CRPC में लिखा था पुलिस कस्टडी। अब आइए हिंदी में, हिंदी में लिखा मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में, तो क्या है, अभियुक्त मजिस्ट्रेट अभियुक्त तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन के अवधि से आगे। तो यहाँ पर अभी भी पुलिस अभिरक्षा, जैसे इंग्लिश से पुलिस कस्टडी कहते हैं, और ये वर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो ये हमें पता ही नहीं है कि जो PC और JC था तो ये PC है या नहीं। और ऐसा नहीं PC वर्ड हटाया, क्यों, क्योंकि आगे जाइए सबसेक्शन 4, और सबसेक्शन 4 में आप देखेंगे इंग्लिश हो या हिंदी दोनों में PC और JC लिखा हुआ है। तो ये सबसेक्शन 3 बहुत बड़ी गड़बड़ है कि भैया वो 15 डेज क्या कह रहा है इंग्लिश में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक ये गलती आई। सेकंड आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 193 सबसेक्शन 3 का क्लोज 1। ये जो 193 पहले हमारा CRPC 173 होता था, और 173 का सबसेक्शन 2 हमारे लिए बड़ा काम का हुआ करता था, क्योंकि 173 सबसेक्शन 2 क्या था, पुलिस रिपोर्ट, सब कुछ तो हमारा वही था, इसके बिना तो हम कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकते। वो जो 173 सबसेक्शन 2 था वो अब हमारा हो गया 193 सबसेक्शन 3। अब जब जाएंगे आप देखना, इसके अंदर भी पॉइंट 1 बना हुआ है, इसके अंदर भी पॉइंट 1 है। आप जाके चेक कीजिएगा, आज भी इंग्लिश में वही लिखा हुआ है। निकालिए 193 सबसेक्शन 3(1)(a) एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में अन्वेक्षण कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में अन्वेक्षण। जाइए पुरानी CRPC अगर आपके पास होगी, मेरे हिसाब से सबके पास ही होनी चाहिए। पुरानी CRPC जब देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है जैसे ही वह पूरा होता है, वहाँ पे वर्ड यूज किया वह पूरा होता है। वह मीन्स एज सुन इट इज कंप्लीट, इट इज मतलब सेक्शन नंबर 173 अन्वेक्षण। यहाँ पे इट किसको डिनोट करता है, अन्वेक्षण को। वह किसको डिनोट करता है, अन्वेक्षण को। सेक्शन 173 CRPC की बात कर रही हूँ। उसी CRPC 173 के 193 सबसेक्शन में हिंदी में लिखा है जैसे ही जांच पूरी होती है, और जांच को इंग्लिश में इंक्वायरी कहते हैं, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इंग्लिश में आपका इन्वेस्टिगेशन ही लिखा हुआ है। तो हिंदी वाले आप इसको इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, बाकी जैसा सरकार कहेगी, और सरकार तो यही कहेगी जब कभी भी हिंदी और इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो इंग्लिश को वेरी करें। तो हिंदी मीडियम वालों दोनों लैंग्वेज पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो भी करेक्शंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं, माइनर एक, मेजर एक आप सेपरेटली ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। आपको अगर इसकी डेमो देखनी है तो डेमो आपको रिकॉर्डिंग वे में ही दिखेगी। हाँ, फ्री डेमो नहीं होता है, रिकॉर्डिंग भी आपको परचेज करके लेना है। फ्री डेमो यूट्यूब पे जो इतने वीडियो डले आप उसको देख सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस की फीस की पता करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।